हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। अभी तक आपने बिल्कुल दिलो जान से बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेरा पूरा यकीन है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आइए 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप, यानी बिजनेस ऑनरशिप के फॉर्म्स बताइए कि कितने तरीके का बिजनेस ऑनरशिप होता है। और इसके साथ में आईपीओ को भी इनिशियल पब्लिक ऑफर है ना, एक वीडियो के अंदर मैंने इनिशियल की जगह इशू पब्लिक ऑफर गलती से बोल दिया है, तो मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। जब भी आप डिटेल वीडियो देखें तो इसकी फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मेरे द्वारा गलती से बोला गया है, मैं अपने आप को सुधारूंगा, कोशिश करूंगा कि और अच्छे से आपको अच्छे से अच्छी सारी चीज़ें सिखा सकूं। कहीं कहीं गलती हो जाती है, मैं भी एक इंसान हूं और मैं वापस से आपसे माफ़ी भी मांगता हूं इसके लिए। तो आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है वो बताइए। अब द टाइप्स ऑफ द ओनरशिप अपन को बात करनी है, तो सर मैं सारी डिटेल बताने की जगह आपको याद करवा देता हूँ। याद कैसे होगा, जब कोई इकलौता व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा होगा तो वो होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको जब इकलौता व्यक्ति किसी बिजनेस का ओनर होता है तो वो क्या कहलाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। जब इसके साथ दो बंदे जुड़ गए, यानी दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति अगर कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो वो कहलाता है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप आगे बढ़ती है तो इसमें 50 मेंबर्स तक हो सकते हैं, है ना। वैसे तो 7 मेंबर तक होते हैं, लेकिन अपन 50 तक, मैक्सिमम 100 तक भी जो पार्टनरशिप एक्ट है वो बोल रहा है, लेकिन अपन 7 मेंबर तक जाते हैं। जब 7 मेंबर से आगे कोई व्यक्ति और काम करना शुरू कर देते हैं, यानी 7 व्यक्ति से ज़्यादा किसी बिजनेस में आ जाते हैं, तो वो बन जाती है फर्म। क्या बन जाती है, फर्म बन जाती है। ठीक है, ये फर्म बन जाती है और फर्म में 7 या 7 से ज़्यादा व्यक्ति उसके साथ काम करने लग जाते हैं तो फर्म कन्वर्ट हो जाती है कंपनी में। ठीक है, कंपनी में। अब कंपनी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी जिसमें एक व्यक्ति पूरा ओनर हो सकता है, और पब्लिक कंपनी जो शेयर इशू करती है जिसके नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लिखा होता है। और प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, लाइक जियो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, लेकिन रिलायंस लिमिटेड होता है, क्योंकि रिलायंस जो इंडस्ट्री जो है वो एक पब्लिक कंपनी है और जियो जो है वो प्राइवेट कंपनी है। तो यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ ओनरशिप है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी मॉडल भी होता है, एजेंट मॉडल भी होता है, वो टाइप्स ऑफ ओनरशिप है। तो आइए अब बुकिश देख लेते हैं। अभी आपको याद हो गया होगा, है ना। और फर्म्स के अलावा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, वो भी एक तरीके की ओनरशिप होती है। अब सबसे पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर एक ही व्यक्ति सारा कंपनी का ओनर होता है। अब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति किसी बात पे एग्री होते हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो पार्टनरशिप फर्म हो जाती है। फिर कुछ व्यक्ति लीगली एंटाइटल होते हैं, कुछ मेंबर्स बनते हैं, तो वो कोऑपरेटिव फर्म्स हो जाती हैं, जिनका मेन उद्देश्य कुछ उसके शेयर्स इशू करके लिए हुए होते हैं। अब सर कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, ये कंपनी लॉ के अंदर आता है। अभी इस सब्जेक्ट के अंदर, इनोवेशन वाले सब्जेक्ट में अपना इसका रिलेवेंस नहीं है, केवल अपन को नाम याद रखने हैं, है ना। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट अलग है, कंपनी एक्ट अलग है। जब मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तब इसमें एग्जैक्ट नंबर 750 पे जाते हैं, पर अभी इतने। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी होती है। ये वो कंपनीज होती है जिसमें फिक्स परसेंटेज के लिए लाइबिलिटी होती है, लाइक कि कंपनी पे 1000 करोड़ का कर्जा हो गया, मान लेते हैं किसी पार्टनर की लाइबिलिटी 10% की है, तो वो केवल 100 करोड़ का कर्जा रीपेमेंट करेगा, भले कंपनी बैंकरप्ट क्यों ना हो जाए। तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी होती है जहाँ पे। नेक्स्ट कोऑपरेटिव जो संस्थाएं होती है, लाइक अमूल कोऑपरेटिव संस्था है ना, जो लोगों के हितों के लिए काम करती है और उसका जो भी मेंबर होता है एक तरीके का उसका ओनर बन जाता है। डब्बा वाला एसोसिएशन है, वो एक कोऑपरेटिव संस्था है ना, डब्बा वाला मुंबई के अंदर है। लेक्स से फ्रेंचाइजी मॉडल, तो ये नॉर्मल आपको याद रखना है, अगर जितना भी याद नहीं हो रहा हो। सोल, पार्टनरशिप, फर्म या कोऑपरेटिव मॉडल, जिसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके अलावा कंपनीज में भी पब्लिक और प्राइवेट, फ्रेंचाइजीज, यही याद कर लोगे काफ़ी हो जाएगा। वैसे 8 तरीके के पर्सन होते हैं, कंपनी एक्ट के अंदर बताया गया। आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जिनके द्वारा कंपनी क्रिएट करा जा सकता है, जो खुद अपना बैंक अकाउंट खुला सकते हैं, वोट नहीं देते हैं, लाइक कि कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गए, NGOs हो गए। ये भी एक तरीके के बिजनेस ओनरशिप है, लेकिन NGOs जो होते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होते, इसलिए उसको बिजनेस की कैटेगरी में अपन शामिल नहीं करते। क्लियर हो गया। अब
जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्राउड से पैसा मांगने के लिए, पब्लिक से पैसा मांगने के लिए अपने शेयर को, अपने कंपनी के शेयर को एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करती है। अभी भारत में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है वो अपना एक तो दिल्ली में है और एक मुंबई में है। जो दिल्ली में है उसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और जो मुंबई में है यानी बॉम्बे में है वो कहलाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जिसका नाम है, वहाँ पर वो कंपनी लिस्टेड होती है। और जब वो फर्स्ट टाइम लिस्टेड होती है तो वो अपना IPO लॉन्च करती है। जैसे LIC ने अभी अपना IPO लॉन्च करा था, जोमेटो ने करा था, पेटीएम ने करा था, बहुत सारी कंपनी अपना अपना IPO लॉन्च करती है। ये सेबी गाइडलाइंस करती है। सेबी करके एक संस्था है हमारे यहाँ पे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा शेयर मार्केट को गवर्न करना, उसका रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम करती है। ये फर्स्ट टाइम जब पैसा हम शेयर सेल के थ्रू कंपनी मतलब पब्लिक से मांग रहे हैं, जैसे कि आप उसके अगर शेयर खरीदना चाहते हैं, 1% शेयर खरीदना चाहते हैं, तो जो उसकी शेयर की प्राइस है वो आप दे दीजिए। 0.01% के लिए शेयर की प्राइस मान लेते हैं 10,000 रुपये। तो अगर आप जितने ज़्यादा परसेंटेज शेयर खरीदोगे उतने ज़्यादा कंपनी के ओनर बनोगे। ये कंपनी की कैपिटल के अकॉर्डिंग और सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होता है कि कौन सी कंपनी कितने फंडिंग रेज कर सकती है, कितने % का IPO लाएगी। और सब्सक्रिप्शन अगर 90% से ऊपर होता है तभी वो शेयर्स अलॉट होते हैं, वरना वो रिफंड आ जाता है पैसा। IPO समझ में आ गया। प्रिपरेशन सेबी के द्वारा होती है और ये क्राउड फंडिंग का एक एग्जांपल है, जिसमें कंपनी शेयर मार्केट के थ्रू पैसा जो होती है, अमाउंट जो होती है रेज करती है और बदले में इक्विटी शेयर्स जो भी इनके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको देती है। इक्विटी शेयर्स इसलिए बाय करते हैं इनके फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो जो ऑनर होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड वाले होंगे, उनको प्रॉफिट मिलेगा। यही सारी की सारी चीज़ें हैं और ये सेबी के द्वारा लिस्टेड होता है। आप कहीं भी अपना शेयर लिस्टेड कर सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, BSE NSE यही है सिंपल। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पर आ गई फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही है, सेबी इसकी फुल फॉर्म है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन उसका एक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट आप कह सकते हो। क्लियर है, इसको बोलते हैं IPO। अगले क्वेश्चन पे हमला पढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूँ अंतिम प्रहार के। आई होप आप सभी एक्साइटेड होंगे। चलिए ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद। थक तो गए होंगे लेकिन आखिरी क्वेश्चन है, चलो फतेह करते हैं। जय हिंद।